बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, इस्तकबाल हैं तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया में। नाजरीन, उम्मीद के आप सब बखैर आफियत होंगे। एक लंबे वक्फे, कुछ हालात और कुछ आजमाइशों के बाद फिर एक दफ़ा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आप सब ने हमारा बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया, इसके लिए दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाजरीन, अब इंशाल्लाह दोबारा हम अपने शोज़ शुरू करने जा रहे हैं। ख़बरें भी इंशाल्लाह अनक़रीब शुरू कर दी जाएगी। हमने सिर्फ ख़बरों के लिए, स्पेशल ख़बरों के लिए एक नया चैनल भी शुरू किया है, वायरल मीडिया न्यूज़ के नाम से। इसे भी आप अभी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अनक़रीब उस पर हम ख़बरें शुरू कर दें। खैर नाजरीन, अब वक्त हो चला है, बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, मुसलमान एक मिल्लत और एक उम्मत है। सबका दीन एक, कुरान एक और क़िबला एक है। जिस मुल्क में हम रहते और बसते हैं और जिन मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं, वो मसाइल भी एक किस्म के और एक फरीक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बावजूद मसाइल को हल करने के लिए अलग अलग मीटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये लम्हे फ़िक्रिया है, जबकि मौजूदा वक्त में मुसलमानों के मसाइल पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। उलमा, दानिश्वर और मिली तंजीमों के कायदीन सब एक जगह जमा होते और मुत्तहिदा कोशिश करते तो इसका पैगाम भी मुस्बत जाता और ताकत का भी मुजाहरा होता। मगर यकजा कोशिश के बजाय अलग अलग मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है, जिससे आपसी इंतशार का पता चल रहा है। और अलग अलग होने की वजह से तंजीमों की कारकर्दगी भी बेअसर साबित हो रही है। जब आपस में ही इतनी कमज़ोरी झलक रही हो तो फिर गैरों के नज़दीक और हुकूमत के नज़दीक ये बावज़न और बाअसर कैसे साबित होगी? नाज़रीन, मौजूदा वक्त में नफ़रत की फ़िज़ा कायम है। कुछ फ़िरक़ा परस्त लोगों ने मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब कर रखा है। मुल्क में अक्सरियत को अक़लियत के ख़िलाफ़ भड़का दिया है, जिसकी वजह से अक़लियत के अफराद परेशान हैं, ख़्वाह वो मुसलमान हो या सिख और ईसाई हो। ऐसे वक्त में ज़रूरत है कि मुस्लिम समाज के लोग आपस में बैठें और सब मिलकर इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें, जुल्म ज़्यादती के तदारुक के लिए मुत्तहिदा लाहिए अमल तैयार करें। मगर अफसोस के इस परेशानी के वक्त में भी हम इत्तेफाक की बजाय आपसी इंतशार का मुज़ाहरा कर रहे हैं, जिससे आम मुसलमानों को फ़ायदे के बजाय नुकसान ही पहुँचने का अंदेशा है। पहले मजलिस मुशावरत की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई और फिर जमीयत उलमा की कॉन्फ्रेंस हुई और इधर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने भी कॉन्फ्रेंस का इशारा दे दिया है। ऐसा लगता है कि बाकी तंजीमें भी अपने वजूद को साबित करने के लिए मीटिंग और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी, जिससे मज़ीद इंतशार का बढ़ने का अंदेशा है। यही है हमारा हाल। नाजरीन, अब वक्त आ चुका है कि तमाम मिली तंजीमें मुत्तहिद हों और मुश्तरका तौर पर लाइहे अमल तैयार करें ताकि इसका असर ज़ाहिर हो सके। जबकि मिली तंजीमों का अवाम व ख़वास में एतमाद है और इसमें उलमा, दानिशवरान और असहाब फ़िक्र भी मौजूद हैं। इस सिलसिले में चंद बातें बतौर मशवरे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो तमाम मिली तंजीमों का इत्तेहाद कायम होना चाहिए। जैसे कि इत्तेहाद मिल्लत के नाम से गुज़िश्ता कॉन्फ्रेंस में कमेटी बनाई गई थी, अगर वो कमेटी काम कर रही हो तो उसको मजबूत किया जाए, वरना फिर उसे दोबारा कायम किया जाए। इसी तरह इत्तेहाद मिल्लत कमेटी की एक आवाज़ हो जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मीटिंग में मंजूर शुदा हो। तमाम मिली तंजीमें इसकी पाबंद हो। मीटिंग में जो फैसला हो इसकी पूरी रियायत की जाए। इसके अलावा ये इत्तेहाद मिल्लत कमेटी 2 टीमों में काम करे। एक टीम मुल्क के हालात और अक़लियत बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल हुकूमत वक्त से मिलकर वाकिफ़ कराएँ, बातचीत करें, मेमोरेंडम पेश करें और हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने का मुतालबा करें। और दूसरी टीम बरादरान वतन में ज़्यादा सेकुलर, अच्छे और साफ जहन के लोग हैं, उनके साथ मीटिंग की जाए। ख़ास तौर पर दलित इलाकों की निशानदही करके उन इलाकों में मीटिंग का इनेकाद किया जाए। इस मीटिंग में दलित और पसमानदा बिरादरी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शरीक किया जाए ताकि वो मुसलमानों के करीब आ सके, क्योंकि मौजूदा वक्त में यही लोग ज़्यादा नफ़रत फैलाने वालों के आला कार बन रहे हैं। खैर नाजरीन, ये तो हमारा मशवरा था। इस पर बड़े तनाजुर में बड़े लेवल पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इन हालात में मुस्बत फ़िक्र पैदा करने की भी ज़रूरत है। जारहाना तनकीद और तबसरे से ज़िद का रास्ता खुलता है। अगर अंदाज मुस्बत हो तो इसी से इस्लाह के लिए रास्ता भी हमवार होता है। मौजूदा वक्त में इसकी ज़रूरत भी है कि इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता इख्तियार किया जाए। सभी असहाब राय हैं,
ایک دوسرے کی رائے کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کی عظمت و عزت کا خیال رکھا جائے، یہی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ خیر ناظرین، فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔